Hello medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे सल्फर। तो सल्फर आती है ड्रग पिक्चर और ये पूछी जाती है ऑब्वियसली 20 मार्क्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग पिक्चर है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो सल्फर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमें काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि सल्फर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ना एक्ट करके ये एक एक्यूट केसेस में भी काफ़ी बार यूज़ की जाती है। सो दिस इज सल्फर। इफ़ you are new to the channel, please do subscribe to my channel. Also do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. और इसमें बहुत मैंने इजी तरीके से पैरासाइट्स को एक्सप्लेन किया है, इसलिए पैरासाइटोलॉजी बहुत इजी हो गया है, तो ज़रूर चेक कर लीजिए। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @TheLearningMedico, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये जो भी प्यारे प्यारे नोट्स आपको दिख रहे हैं जिसमें ये वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, ये भी मेरे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो ज़रूर जाके देख लीजिए। सो इट्स दिवाली, तो बाहर थोड़ा सा फटाके का आवाज़ आएगा, प्लीज़ माइंड इट। सो सल्फर, लेट्स स्टार्ट विथ सल्फर। कॉमन नेम है फ्लावर ऑफ सल्फर विच इज ऑल्सो नोन एज ब्राइमस्टोन। एलिमेंट एस, सल्फर एस, प्रूवर इज हेनिमन। सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सल्फर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट, बहुत सारे सिस्टम्स पर एक्ट करती है। इट इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। तो हम सल्फर को किंग ऑफ एंटीसोरिक भी कहते हैं। सो क्लिनिकल कहाँ पर एक्ट होती है? एक्ने में, बॉयल्स में, डायरिया में, एक्जिमा में, फीट बर्निंग में, पर्सपायरिंग, लिवर अफेक्शंस एंड वर्म्स। तो वाइड रेंज है एक्शन सल्फर की। सो क्लिनिकल में आपको सिर्फ डिजीजेस के नाम लिखने हैं, तो अगर आपको पता चल गया ना ये सल्फर इम्यून सिस्टम पे काम करता है, तो ये आप मन से भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट इज द स्पीयर ऑफ एक्शन। सो इट एक्ट्स ऑन स्किन, नर्वस सिस्टम, वीनस कैपिलरी सिस्टम एंड म्यूकस मेमोरी। सो इसका पैथोजेनेसिस क्या है? अफेक्टिंग द स्किन, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड बर्निंग विथ सीवियर इचिंग। तो ये क्या करता है? हीट करता है कॉज, और सीवियर बर्निंग और सीवियर इचिंग कॉज करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? सल्फर पेशेंट होते कैसे है? तो सल्फर इज सूटेड टू लिन, स्टूप शोल्डर्ड पर्सन who walk and sit stooping, मतलब वो ऐसे करते, ऐसे चलते, एकदम स्टूप करके चलते हैं सल्फर पेशेंट्स। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर सल्फर पेशेंट, तो उनको ना खड़े रखोगे ना, उनके सारे कंप्लेंट्स एग्रोवेट हो जाएंगे। डर्टी फिल्दी लुक ऑफ द बॉडी, प्रोन टू स्किन अफेक्शंस। यू नो when the patient enters, you understand that this is sulfur. इतना गंदा लुक होता है और इतना बैड स्मेल होता है। पेशेंट हैव रेडनेस ऑफ ऑल द एक्सटर्नल ओरिफाइसेस, मतलब यहाँ पर रेडनेस होगा, यहाँ पर रेडनेस होगा, एनस का भी रेडनेस हो सकता है, वजाइनल रेडनेस होता है। दिस इज फॉर सल्फर पेशेंट्स। टेम्परामेंट कैसा होता है? नर्वस टेम्परामेंट होता है। थर्मली कैसे होते हैं? हॉट पेशेंट्स होते हैं। माइजम है एंटीसोरिक माइजम। डायथेसिस कैसा है? स्क्रोफुलस डायथेसिस। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूसली रिलैप्सिंग, मतलब अभी सर्दी खांसी हुई, 2 दिन ठीक हुए, 2 दिन बाद तुरंत सर्दी खांसी हो गई। दिस इज कंप्लेंट्स दैट आर continuously relapsing. When carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in acute disease. कोई भी acute disease है, हमने indicate ये remedy हुई XYZ हमने दी, बट हमें favorable results नहीं हुए, और तब हम सल्फर के बारे में सोच सकते हैं। स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजिशन फॉर अ सल्फर पेशेंट, दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग। बर्निंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द बॉडी, जनरल और लोकल। तो बर्निंग जो है वो सब जगह होती है सल्फर पेशेंट की, और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। बर्निंग इज फॉर सल्फर एंड सल्फर इज फॉर बर्निंग, विच इज राइटली सेड। तो ट्रायोस ऑफ बर्नर्स कौन से है? सल्फर है, अर्सेनिक है और फॉस्फोरस है, बट अर्सेनिक की बर्निंग अलग है, फॉस्फोरस की बर्निंग काफ़ी अलग है। अ वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक, कैनॉट वेट फॉर लंच। मतलब सल्फर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका पेट से ना ये होता
होता है, ऐसे खाली खाली लगता है एंड दे कैन नॉट वेट, तो इरिटेटिंग हो जाता है उनके लिए लंच के लिए रुकना, उनको इतनी भूख लग जाती, सहन नहीं होता। कंजेशन इन सिंगल पार्ट, हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीजेस, उनमें स्किन डिजीज की सप्रेशन की हिस्ट्री होती है। देयर इज इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट्स की बहुत क्रेविंग्स होती है सल्फर पेशेंट में, मीन्स एवरी लंच डिनर के बाद कुछ तो उनको मीठा लगता ही है। एसिड, अल्कोहल, बियर, विस्की वेरी कॉमन इन सल्फर पेशेंट। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? एक्रिड होते हैं, बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं सल्फर पेशेंट के। एग्रेवेशन बाय हीट, माइंड कैसा है? एग्रेवेशन बाय हीट, तो ये एग्रेवेशन बाय हीट है। यहाँ पर आर्सेनिक में जो बर्निंग होती है विच इज एम्बुलरेटेड बाय वार्म एप्लीकेशन, इसकी बर्निंग ऐसी होती है। माइंड वाइज देखा जाए सल्फर इज अ रैग्ड फिलोसोफर, मतलब इवन रैग सीम्स ब्यूटीफुल व्हेन द पेशेंट टेक्स अ फैंसी फॉर इट, मतलब जो सिंपल चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, बट सल्फर उसको इतना अच्छे से बताएगा ना कि वो भी बहुत सुंदर लगने लगती है वो चीज़। एवरीथिंग सीम्स ब्यूटिफुल, द पेशेंट वेयर्स अ पेपर क्राउन थिंकिंग ही इज द मेजेस्टी द किंग, तो सल्फर पेशेंट को लगता है मैं ही किंग हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, एंड ही वेयर्स लाइक अ, कुछ तो भी ऐसे झूठा ही ताज रहता है, उसने खुद को राजा बनाया हुआ रहता है, ऐसे होते हैं सल्फर पेशेंट। देयर इज ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, याद नहीं रहता। कैन नॉट फाइंड द प्रॉपर वर्ड ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस, इंडिफरेंस होता है, सल्फर इज इंडिफरेंट एंड इनडिस्क्लाइंड टू वर्क, कैन नथिंग अपील्स टू हिम, मतलब किसी ने अगर कोई काम किया है ना वो उसको कभी अच्छा लग ही नहीं सकता, सल्फर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता ही, मतलब वो सब चीज़ों को क्रिटिसाइज ही करते हैं सल्फर पेशेंट। सो एलिमेंट्स फ्रॉम, इन पेशेंट्स को किन किन चीज़ों से तकलीफ होती है? अल्कोहल, सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीजेस, सन्स हीट, ओवर एक्सर्शन। एब्डोमेन कैसा है? देर इज अ वीक, एम्प्टी, ऑल गॉन और फेंट फीलिंग इन द एब्डोमेन एट अबाउट 11 AM, तो 11 बज गए ना तो इन पेशेंट्स को बहुत भूख लगती है। ये सिम्टम्स हमें क्लिनिकली कौन से पेशेंट्स में दिखाई देता है? ये सिम्टम्स हमें डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत दिखाई देता है, तो उनको बहुत भूख लग जाती है। सो एंड सल्फर इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर डायबिटीज। देर इज अ ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स, डायबिटिक पेशेंट्स को स्वीट्स बहुत पसंद होती है क्योंकि उनको मना किया गया था, ये आपको मीठा नहीं खाना, मीठे की ही क्रेविंग्स होती है। एग्रीवेशन फ्रॉम मिल्क, मीट। कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कैसे होते हैं? कॉजेशन है अल्कोहलिज्म, सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस। कैरेक्टर, कॉन्स्टिपेशन के साथ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है? अल्कोहलिज्म है एंड सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस है। तो स्टूल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, नॉटी होते हैं, ड्राई एज इफ बर्न्ड, large and painful, difficult and painful defecation. The patient is afraid to pass stool on account of pain, और pain compels the patient to give up the effort. So इतना painful होता है defecation कि patient give up कर देता है defecation के लिए। स्किन कैसे? स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सल्फर पेशेंट। इट इज इंडिकेटेड इन ऑल सॉर्ट ऑफ स्किन इरप्शंस, वेसिकुलर, पस्टुलर, इंडिकेटेड इन स्किन अफेक्शंस दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप्स एंड वॉशेस, सप्रेस्ड बाय ऑइंटमेंट्स एंड लोकल मेडिकेशन। सो बहुत सारे स्किन डिजीजेस जैसे कि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली, तो जो बाहर तो क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, काफ़ी बार वो इचिंग और वो कम करने के लिए बाहर मेडिकल से क्रीम ले लेता है, इसकी वजह से वो रहती है स्टेरॉइड की क्रीम, इसकी वजह से क्या होता है, सप्रेशन हो जाता है, और फिर ये जो सप्रेशन होता है ये आगे बहुत डिजीजेस कॉज करता है, और ये थोड़े दिन के लिए सप्रेस होता है, बट जब वो बाद में आता है तो वो बहुत हद तक बढ़ा हुआ रहता है। Look aside, dirty, filthy look of the skin. Itching, there is severe itching, voluptuous itching, goes on scratching. It feels good to scratch, but scratching is followed by severe burning, rawness and soreness of the parts. Suppuration is also a suppuration. It is also a good drug for suppuration. Every little injury suppurates. सप्यूरेशन बहुत कॉमन है। अब इसकी मोडालिटीज क्या है स्किन में? इट इज एग्रेवेशन बाय वार्मथ ऑफ बेड, वॉशिंग, कवरिंग एंड एट नाइट। नाइट एग्रेवेशन इज वेरी कॉमन इन स्किन डिजीजेस ऑफ सल्फर एंड मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस आर aggravated at night. Amelioration in open air, uncovering by putting the feet out of bed.
बेबी, तो सल्फर का बेबी भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक. सो माइजम, इट इज सूटेड टू स्क्रोफुलस बेबी हु आर एमेसिएटेड एंड फॉट बेली. तो जो सल्फर के बेबीज होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले और सूखे हुए रहते हैं. डर्टी लुक कैसा होता है, डर्टी फिल्दी लुक ऑफ द बेबी येट कैन नॉट बेयर टू बी वॉश्ड और बहुत ही डर्टी लुक होता है, बट ये बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं जब उन्हें नहलाया जाता है. डायरियास, बेबी सफर फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया is painless and involuntary inactive acrid, causes redness of anal orifices. तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है एनल ओरिफाइस में डायरिया की वजह से इन बेबीज में. बॉइल्स, ईचिंग एंड सोरनेस, सिंगल बॉइल इज सक्सीडेड बाय अनदर एज सुन एज फर्स्ट वन इज हील्ड. बॉइल्स भी बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में. वर्म्स विथ क्रेविंग फॉर स्वीट, चाइल्ड क्राइज बिफोर स्टूल. सो वर्म इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं पेशेंट्स में. एंड इन दिस केसेस हम एल्बेंडाजोल तो देंगे ही पेशेंट को, बट उसके साथ हम सल्फर का अगर एक डोज दे देंगे तो काफ़ी इफेक्ट हो जाता है. सो जनरल मोडालिटीज़ क्या है, एग्रीवेशन बाय स्टैंडिंग एट रेस्ट, वार्मथ ऑफ बेड, वॉशिंग, बाथिंग, चेंजेबल वेदर, जब वेदर चेंज होता है, एम्यूलेशन बाय डार्क ड्राई वार्म वेदर, लाइंग ऑन राइट साइड. सो दिस वॉज इट फॉर सल्फर. तो सल्फर का आपको गाइडिंग जब आप ठीक से कर लोगे, जो रेड इसमें दिया विच इज द कैरेक्टरिस्टिक, और ये MCQs में भी पूछा जाता है जो रेड दिया हुआ है. इसके सारे नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो. So this was it for sulfur. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.